तो दोस्तों आज हो गई है 24 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सोशल मीडिया यूजर्स ने तालिबान का समर्थन करने के लिए अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आप लोगों को बताते चलें, ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से हैशटैग रिपब्लिक विद तालिबान ट्रेंड कर रहा है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर के अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ट्विटर यूजर्स हैशटैग रिपब्लिक विद तालिबान का इस्तेमाल करते हुए तालिबान का समर्थन करने के लिए अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें यहां पर हैशटैग रिपब्लिक विद तालिबान का इस्तेमाल किया गया है। अपने विवादास्पद ट्वीट को अब रिपब्लिक ने हटा लिया है। दरअसल रिपब्लिक टीवी ने यहां पर कथित तौर पर एक हैशटैग का इस्तेमाल किया था, जिसमें टीवी चैनल के तालिबान के लिए समर्थन का संकेत दिया था। इसी पूरे मामले पर एक यूजर ने यहां पर ट्वीट किया है और कहा है कि ऐसे यहां पर बांटने वाले और नफरती लोगों को सिर्फ और सिर्फ जेल के अंदर ही रखा जाना चाहिए। ये जितना बाहर घूमेंगे देश को बांटेंगे, देश को लड़ाएंगे और जहर फैलाएंगे समाज में। और अर्णब गोस्वामी की ठीक जगह जेल के अंदर ही है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करने के मामले में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भाकियू के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत बोले, महापंचायत में उमड़ेगा किसानों का सैलाब। आप लोगों को बताते चले, भाकियू के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने मंसूरपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में देश भर से किसानों का सैलाब उमड़ेगा। गौरव टिकैत ने 5 सितंबर को होने वाली यहां पर महापंचायत को लेकर के तैयारियां जोर कर दी हैं। और वहीं उन्होंने आगे कहा है कि महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों से यहां पर किसान पहुंचेंगे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 5 सितंबर की किसान महापंचायत को लेकर के जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, और ये किसान महापंचायत योगी सरकार की यहां पर नींद उड़ा सकती है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पहले देश की संपत्ति बनाने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते थे, आज बेचने के लिए बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जोरदार हमला। मोदी सरकार लगातार निजीकरण की ओर बढ़ती ही जा रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने के मामले में विपक्षी दलों के लगातार निशाने पर बनी हुई है। अब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की सरकारी संपत्तियां बेचने के लिए मोदी सरकार के द्वारा एक नया प्रोग्राम बनाए जाने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसके जरिए मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को इसी मामले में बताते चले, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि एक जमाना था देश की संपत्ति बनाते थे और आज देश बेचने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। मोदी है तो यही मुमकिन है, हैशटैग स्टॉप सेलिंग इंडिया। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक एक करके सभी सरकारी संपत्तियां बेचे जा रही है मोदी सरकार। रेलवे से लेकर के सड़क, बैंक से लेकर के एयरपोर्ट, सब कुछ बेच रही है मोदी सरकार। दोस्तों, अगर आप लोग भी मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे लगातार निजीकरण का विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हैशटैग स्टॉप सेलिंग इंडिया। तो आइए दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। इंदौर में पीड़ित चूड़ी बेचने वाले पर ही एफआईआर, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में की है कार्रवाई। तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में चूड़ी बेचने वाले एक मुसलमान शख्स को यहां पर मजहब की वजह से पीटा गया और धमकी दी गई कि चूड़ी बेचने हिंदुओं के इलाके में ना आया करें। आपको बता दें, पहले तो यहां पर उन लोगों ने इस शख्स की यहां पर लिंचिंग की है और बाद में पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई करने की जगह इस मुस्लिम शख्स पर ही कार्रवाई की है। पुलिस ने चूड़ी बेचने वाले युवक पर पॉक्सो एक्ट समेत 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। और वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अब पुलिस ने
तस्लीम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि एमपी के गृह मंत्री भी खुलकर के अपराधियों के लिए बहाने बना रहे हैं और अब यहाँ पर क्या किसी भी शख्स को हिंदू है या मुसलमान है कि तख्ती लगा करके घूमना पड़ेगा कोई भी व्यवसाय करने के लिए। और इसी पूरे मामले पर यहाँ पर कुमार विश्वास भी भड़के हैं। एक चूड़ी वाले को मारने वाले वीर नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। इस अराजकता पर खामोश नहीं रहना चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक मुस्लिम शख्स की यहाँ पर लिंचिंग देखने को मिली है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर जिसको लेकर के अब बीजेपी भी कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता यहाँ पर उन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि गृह मंत्री भी। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का चिराग पासवान के समर्थकों ने किया है भारी विरोध। आभार यात्रा के दौरान दिखाया है काला झंडा। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में बीते दिनों हुए बगावत के बाद चिराग पासवान अपना जनाधार मजबूत करने के लिए बिहार भर में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, और वहीं इधर भतीजे चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा के जवाब में चाचा पशुपति पारस ने आभार यात्रा की शुरुआत की है। आभार यात्रा के तहत यहां पर वे अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत तो किया गया उनके समर्थकों के द्वारा, लेकिन यहां पर उनका भारी विरोध भी देखने को मिला है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान के समर्थकों ने जमकर के बवाल किया। चिराग समर्थकों ने आभार यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाए और जमकर के नारेबाजी की है, और इस दौरान कुछ समर्थकों ने आभार यात्रा में आए पारस समर्थकों की गाड़ियों पर लगे झंडे और बैनर को यहां पर फाड़ करके फेंक दिया और यहां पर नारेबाजी करने लगे केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, और जिसके बाद उन पर काली स्याही भी फेंकी गई। ये यहां पर जबरदस्त विरोध देखने को मिला है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पहले मंदिर का चंदा चोरी किया, अब कुंभ में बड़ा भ्रष्टाचार, धर्म को तो बख्श दो योगी जी। संजय सिंह का जोरदार हमला। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित किए गए कुंभ मेले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और फिजूल खर्च किए जाने की खबर सामने निकल के आई है। खबर के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें, कैग की ऑडिट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बेहतर योजना के अभाव में योगी सरकार ने करोड़ों रुपए बर्बाद किए। बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के सरकार ने अपने मनमानी करते हुए एक ही काम का अलग अलग रेट से भुगतान किया है। दर्जनों कामों में मानक से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 2019 के कुंभ के प्रचार प्रसार के लिए भी मानक से दुगना खर्च किया गया है। और वहीं योगी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए कई नियमों का यहां पर उल्लंघन किया है। यहां तक कि राज्य में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा भी मारा गया है। और वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर काफी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर हो चाहे प्रयागराज का कुंभ हो, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। मैं योगी आदित्यनाथ और भाजपा से कहना चाहता हूं कि कम से कम धर्म को तो बख्श दो। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ की सरकार बेनकाब हो चुकी है। एक और बड़े घोटाले का खुलासा यहां पर हुआ है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। कुछ हल निकालो, किसान आंदोलन से सड़कें जाम होने पर केंद्र सरकार से बोला है सुप्रीम कोर्ट। किसान आंदोलन के चलते सड़कें बंद होने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस समस्या का कोई हल निकाले। आप लोगों को बताते चले, नोएडा के एक शख्स की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें किसान आंदोलन के चलते बंद है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों को खोला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आखिर अब तक सड़कें बंद क्यों हैं। प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ये यहां पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और मोदी सरकार से कहा है कि कुछ हल निकालो इस पूरे मामले का। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। भड़काऊ नारेबाजी करने वाले पिंकी चौधरी की जमानत याचिका हुई खारिज। कोर्ट ने कहा ये देश तालिबान नहीं है। जी हां दोस्तों, भाजपा के शासनकाल में दबंगों की निडरता हम लोग आए दिन देखते हैं। इसी से संबंधित दिल्ली के जंतर मंतर से पिंकी चौधरी का नाम भी कुछ दिन पहले हम सबने सुना था। इसी पिंकी चौधरी ने जंतर मंतर पर समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने आपत्ति जताई थी। वह इस संदर्भ में न्याय की मांग भी की थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर मंतर पर समुदाय विशेष के खिलाफ हुई नारेबाजी के मामले में पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका यहां पर सिरे से खारिज कर दी है।
और याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि हम कोई तालिबानी राज्य नहीं हैं, यहाँ अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ का शासन है। ये यहाँ पर कहना है कोर्ट का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। क्या छत्तीसगढ़ में बदलेगा मुख्यमंत्री? मतभेदों की चर्चाओं के बीच हाईकमान से मिलेंगे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। आप लोगों को बताते चलें, छत्तीसगढ़ में सत्ता में भागीदारी को लेकर के फैली अफवाहों के बीच कांग्रेस हाईकमान ने सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव को तलब किया है। दोनों नेता यहां पर दिल्ली आकर के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि राज्य के प्रभारी पीएल पुनिया की लीडरशिप में यह बड़ी मीटिंग होगी। भूपेश बघेल के करीबी एक नेता ने कहा है कि सीएम की मीटिंग करीब 1 महीने पहले ही तय हुई थी। यह रिव्यू मीटिंग है और इसमें निश्चित तौर पर पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात की जाएगी। इस मीटिंग में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों ही मौजूद रहेंगे और यह मीटिंग सोनिया गांधी की यहां पर साथ में होनी है, दोनों ही नेताओं की। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 23 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। जी हां दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के बाद से राज्य में भाजपा के 23 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के अनुसार पिछले 2 सालों में इनमें से 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कश्मीर घाटी और 11 की हत्या जम्मू में यहां पर हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बंगाल में कोरोना की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। चुनाव आयोग को उपचुनाव की घोषणा करनी चाहिए। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग जल्द ही उपचुनाव की घोषणा करे। ममता बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। लोगों को वोट डालने और विधानसभा के लिए चुनने का अधिकार है। चुनाव आयोग को उपचुनावों की घोषणा करनी चाहिए क्योंकि हमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू&बीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।